तेयं सदा परिभवग्न अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चुनितुं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रदत्तपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। मनुष्य के जीवन का जब जन्म और जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, उस घर में भागवत का पदार्पण होता है। भागवत का पदार्पण का मतलब स्वयं परमात्मा उस घर में कृपा करते हैं, क्योंकि इस भागवत के स्वरूप में अपने सारे जितने भी शक्तियां थी सबको भगवान ने इस भागवत के माध्यम से इसमें निहित करके संसार के लोगों के कल्याण के लिए इस श्रीमद् भागवत का निर्माण किया। परंतु मनुष्य कभी उस भाव से कथा को हम उस परमात्मा के उस प्रसाद के रूप में कभी नहीं स्वीकार किए। मैंने जहां भी कथा कही, मैंने देखा है कि सब लोग एक जैसे किसी उद्धार के रूप में कि अपने संकल्प से मैं उद्धार हुआ, इस प्रकार कथा का कार्यक्रम करवाते हैं। अगर प्रेम से, भाव से, नियम से इस कथा का आयोजन किया जाए तो मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, साल भर के अंदर ही उसका परिणाम प्राप्त हो जाए। क्योंकि भगवान का वह पावन नाम जो है बहुत ही संसार के अमृत से भी बड़ा है। इसी भागवत में शुरू में ही देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और कहे कि कथा हमको दे दीजिए और अमृत को ले लीजिए, परंतु कथा श्रेष्ठ हुई और अमृत उससे छोटा निकला। इसलिए भगवान की यह कथा और भगवान का नाम बहुत ही संसार के जितने भी कुछ नहीं चाहिए, केवल परमात्मा का अगर नाम 24 घंटे अपने हृदय में, अपने मन में धारण करते हैं। गोपियां, आपने कल की कथा में सुना होगा, जो भक्तिमान की सबसे बड़ी आचार्य थी, 24 घंटे सोते जागते, चौका बर्तन करते, लीपते, 24 घंटे उसी परमात्मा का सुमिरन करती थी। इसलिए भगवान का वो नाम कितना पवित्र है और संसार में उसके कहने से, सुनने से कितना लाभ मिलता है, इसका हम लोग अनुभव करते हैं। इसलिए एक बार आप लोग भगवान के नाम का सुमिरन जरूर कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। संभाल बिगड़ी दशा हमारी,
हमारी दया करो हे दयालु भगवान। न हम में शक्ति न हम में बल है, दया करो हे दयालु भगवान। न हम में शक्ति न हम में बल है, दया करो हे दयालु भगवान। न हम में शक्ति न हम में बल है, दया करो हे दयालु भगवान। न हम में शक्ति न हम में बल है, दया करो हे दयालु भगवान। तुम्हारे दर के हम हैं भिखारी, तुम्हारे दर के हम हैं भिखारी, दया करो हे दयालु भगवान। तुम्हारे दर के हम हैं भिखारी, दया करो हे दयालु भगवान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु। कृष्ण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। आनंद कंद भगवान की जय हो। मनुष्य जन्म जन्मांतर से 84 लाख योनियों में भटकते हुए एक बार मनुष्य का जन्म पाता है। और संसार में मनुष्य के अलावा कोई भजन नहीं कर सकता है। न गाय भजन करती है, न भाई दुनिया के कोई भी जीव मनुष्य के अलावा कोई भगवान का भजन नहीं करता है। इसलिए एक बार मनुष्य को चांस दिया जाता है कि धरती पर जा करके और उस परमात्मा का जिसके लिए जीवन बना हुआ है, लेकिन मनुष्य भगवान की भजन करने के अलावा दुनिया के जितने तिकड़म हैं, संसार की झूठ बेईमानी चोरी, संसार के जितने कार्यक्रम हैं उसको करता है, भगवान का भजन नहीं करता है। अगर भगवान का भजन भी करता है तो संसार को दिखाने के लिए करता है। इसलिए यह परमात्मा का नाम प्रहलाद जी ने अपने जब जिस स्कूल में पढ़ते थे सारे बच्चों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि मनुष्य को बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए। और यहां 60 वर्ष के हो गए, अगर किसी ने पूछा भाई मंत्र लिया, अरे अब्बा
अभी तो आंख काम कर रही है, दांत काम कर रहा, अभी मंत्र लेने की जरूरत क्या है? मतलब जब सारे कार्यक्रम बंद हो जाए, चलने फिरने की शक्ति समाप्त हो जाए, तब जो है भगवान की तरफ चलना चाहिए। लेकिन हम लोग जैसे ध्यानी ज्ञानी महात्मा संत रोज प्रयास करते हैं कि आप लोग किसी तरह रास्ते पर आ जाइए, लेकिन इसी पंडाल में कथा के बाद झाड़ करके इसी पंडाल में सब लोग घर चल देंगे, सीताराम। उसके बाद कौन अपने पुत्र को खिलाने में, स्त्री को बहकाने में, सब लोग अपने अपने धंधे में लग जाएंगे। तो हम लोगों की यही प्रयास रहता है कि मनुष्य, उसी में कितने लोग नाराज हो जाते हैं, कितने लोग प्रसन्न हो जाते हैं। मैं तो इसकी कभी चिंता ही नहीं करता हूं, मैं अपने ढर्रे पर ही चलता हूं, चाहे कोई नाराज हो चाहे प्रसन्न हो, मैं अपने मार्ग को नहीं बदलता हूं। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु आयथेष्टम, लक्ष्मी आवे चाहे चली जाए। तो अगर संसार के सभी लोग अपना एक नियम बना लें कि मुझको इस तरह से रहना है, इस तरह से चलना है, तो संसार में भाई भाई का रोल करने लगे, पिता पुत्र का रोल करने लगे, जैसे सब लोग आपस में अपना अपना रोल अदा करें तो संसार में कोई समस्या हो ही नहीं सकती है। लेकिन सब लोग दूसरे के रोल में दखल अंदाजी करते हैं, जिससे व्यतिरेक पैदा हो जाता है और संसार में सारे घर में वैमनस्य पैदा हो जाता है। सब लोग अगर अपना अपना रोल अदा करें, जैसे राम के राज्य में जितने भी लोग थे सब लोग केवल अपना अपना, बड़ा भाई बड़े भाई का रोल, छोटे भाई छोटे भाई का रोल, पिता पिता का रोल, माता माता का रोल, कोई एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता था। इसीलिए उसको राम राज्य कहा जाता है। राम राज्य कहीं से बन करके नहीं आता है, राम राज्य सबके जीवन में बना हुआ है, उसको बनाने की आवश्यकता है, उस पर चलने की आवश्यकता है। और जब तक केवल कथा सुन लेने से, कथा दिन रात टीवी पर आ रहा है, चारों तरफ घुमा कर देख लिए, जहां देखिए वहां भागवत हो रही है, लेकिन हम जहां से चलते हैं उसी पंडाल में झाड़ करके फिर चल देते हैं अपने घर। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय। तो इस कथा के माध्यम से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि एक महीना प्रैक्टिकल करके उस मार्ग पर चलने का प्रयास कीजिए, देखिए कितना आनंद आता है। धर्म के पथ पर चलना थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि मैं जिस धर्म को धारण करता हूं उस पर चलना, मेरे जैसा चलना तो बड़ा कठिन काम है। लेकिन चलने में जो आनंद है वो आप जब चलेंगे तब उस आनंद को प्राप्त करेंगे। यह जीवन भोग के लिए नहीं बना है, यह जीवन त्याग के लिए बना है। किसी भी चीज को त्याग करके और तब उसका आनंद देखिए कि कितना जीवन में मजा आता है। इस श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन तक अनवरत चली और जिस आनंद का अनुभव आप लोगों ने किया, मैं उसको बखूबी समझता हूँ, क्योंकि बहुत सी कथाएं हुई हैं। अब मैं लगभग हर जगह कथा में मौजूद रहता हूँ, लेकिन यहाँ जिस प्रेम से आप लोगों ने मेरा और सारे हमारे आचार्यों का सहयोग किया, हम आपके लिए उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। आप लोगों ने भरपूर साथ दिया कथा में, तब कथा की ऊंचाई यहाँ तक पहुंची है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और
इस परिवार के लोगों ने, ये 3 बच्चियां कीर्ति, अंकिता और छोटी वाली शिवांगी, 24 घंटे जो है बाबा को कोई कमी न रह जाए, बाबा के इशारे पर सोती थी, इशारे पर जगती थी। इतना त्याग तपस्या किसी के दूसरे के लिए करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन इन सबों ने दिखा दिया कि कैसे यज्ञ में रहा जाता है, कैसे सहयोग किया जाता है। और 12-1 बजे तक जागना और फिर 5 बजे उठ जाना, क्योंकि आजकल के बच्चे 9 बजे तक सोते हैं, तो आप अनुमान करिए कि 5 बजे फिर उठ जाना कितना बड़ा कठिन काम है। और सारे लोग इन सारी व्यवस्थाओं में लग करके और सारे लोगों का व्यवस्था करना, इंतजाम करना, समय समय पर सबको पानी देना, चाय देना, नाश्ता देना, भोजन देना। तो इन सब लोगों के, इस परिवार के आभारी हैं हम लोग। हमारे दोनों वादक राज और प्रांशु, जो तबला पर हैं उनका नाम प्रांशु है, और राज जो हारमोनियम पर हैं उनका नाम राज है। तो आप लोग जान लीजिए कितना सहयोग राज और प्रांशु ने इस कथा में दिया। इसके लिए हम भूर भूर प्रशंसा करते हैं। और हमारे दोनों आचार्यगण, पहले मैं कथा, आज के 5-6 साल पहले जब मैं कथा बोलता था तो दिन भर बोलते बोलते, पारायण करते करते थक जाता था। लेकिन ये दोनों भाई जब से मुझको प्राप्त हुए तब से मुझको कुछ करना नहीं पड़ता है। इन लोगों की कितनी प्रशंसा करूं, यहाँ तक कि मुझको किसी 1 पैसे की चिंता भी नहीं रहती है। इसलिए मैं इन लोगों की भूर भूर प्रशंसा करता हूं। और जितने भी श्रोता आए, हम उनके परम आभारी हैं, क्योंकि बिना श्रोता के कथा हो नहीं सकती है। श्रोता ही कथा के मुख्य आधार हैं। अगर वक्ता कितना भी अच्छा बोले, अगर श्रोता नहीं है तो उस कथा को जो है नगण्य समझ लिए। इसलिए मैं सारे श्रोताओं का, चाहे जो जिस विधि से आया हो, सबका मैं आभार प्रदर्शन करता हूं। और इसी के साथ मैं सबको धन्यवाद देते हुए, जितने लोग आए इसमें सहयोग करे, सबका मैं आभारी हूं। और जीवन में इस वस्तु पार की ये कथा मुझको याद रहेगी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की हरि भजले, हरि भजले, हरि भजले का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। अभी भजले, अभी भजले, अभी भजने का मौका है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। और जो अच्छा काम करेगा, एक विमान पर चढ़ी चले, एक पदा जाए। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। अभी भजले, अभी भजले, अभी भजने का मौका है। माटी कहे कुम्हार से तो क्या रोंदे मोर। एक दिन ऐसा आएगा मैं दूंगी तो। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। अभी भजले, अभी भजले, अभी भजने का मौका है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि भजने हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है, अभी भजने अभी भजने अभी भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का, हरि भजने का मौका है, अभी भजने का मौका है। हरि भजने का मौका है। बोलिए यज्ञ भगवान की जय हो।